कि जिस तरीके से आपने कल मीडिया के सामने आए आकर के आपने कहा कि जो है आपके ससुर जो है आपके साथ में कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये गलत क्या क्या था इसके मुतालिक थोड़ा सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरे साथ जो ज़िंदगी में हुआ है और किसी औरत के साथ ना होने की वजह से मैं लड़ रही हूँ। ये है कि मेरे ससुर ने बहुत गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और करी भी है। यही किया कि हाथ छीने का, गले में हाथ डालने का और ये सब हरकत करते रहते थे वो। उन्होंने मैं कहने के बाद वो क्या कहा, तुझे जान से मार दूंगा, ये किसी और के सामने नहीं बताना है। ये कह अच्छा, के मुझे डरा देते। जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि आपके ससुर जो है, आपके ससुर का नाम क्या है? जाकिर अत्तार। जाकिर अत्तार ने आपको छुआ, छुआ। ऐसा आपका कहना है। क्या आप होश में हैं इस बात को बोलते हुए? हाँ, होश में है सर। अच्छा, कोई आप पर दबाव डाल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं, खुद या मैं बता रही हूँ। या आपको कोई ऐसा कोई आपको पैसे देकर कह रहा है कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ? नहीं सर, जो मेरे साथ जुल्म हुआ इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो है जाकिर अत्तार ने आपके साथ में छेड़खानी की, एक तरह का आपको मोलेस्ट करते थे। हाँ सर। आपको छूते थे। हाँ इस तरीके से आपका आरोप है। सर। ये कब हुआ था? ये मैं 3 साल के पहले ही हुआ सो है सर। मैं अभी तक मैं बड़ों से कही थी। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं 3 साल पहले हुआ था, ओके सर। तो 3 साल पहले हुआ तो अभी आप क्यों मीडिया में आई? अभी मैं ऐसा है कि मैं 3 साल तक बड़ों के बात पर थी सर। बड़े कौन बड़े? ऐसा बुजुर्ग रहते ना सर, उन्हीं के पास मैंने बोला था जमात में। हाँ। उन्होंने कहा, जमात जो आप कहाँ रहती हैं अभी? अभी एसएम कृष्णा नगर में रहते हैं। एसएम कृष्णा नगर की जमात से आपने राब्ता किया था? हाँ, किया था सर। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा अभी करूँगा, कल करूँगा बोल के मुझे इतने दिन तक ठुकराया सर। इसीलिए मैं उनके बात पर यही दिन रह आपका गई। कहना आफरीन ये है कि आप 3 साल से जमात के चक्कर काटती हाँ, रही। ओके सर। जमात वालों ने आपका साथ नहीं दिया, नहीं ऐसा दिया। आपका कहना है? हाँ, एक है सर। जी। नहीं दिया, साथ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। अभी कहा कि मैं लेटर दे देता हूँ, बेटा आप कहाँ जाते हो, जा सकते हो, हम आपका सपोर्ट है, यही कह रहे हैं वो। अच्छा, आप अभी जैसे कि अभी आप पुलिस स्टेशन गई, ओके सर। एफआईआर हो गया? ओके सर, हो गया एफआईआर। अच्छा, अभी पुलिस क्या कह रहे हैं? 5 दिन हो गए सर, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। 5 दिन हुआ मैं एफआईआर निकाल के। अच्छा, अरेस्ट ना करने के कारण क्या है? वो वजह पता नहीं है सर, इसीलिए मुझे कानून के तौर पर तरीके चाहिए, उनको अरेस्ट करना है जरूरी। अच्छा, अरेस्ट करना है। इंसाफ चाहिए सर। आपको इंसाफ चाहिए? ओके सर। अच्छा, इसी तरीके से आप ये भी बताइए कि आपके शोहर कहाँ रहते हैं? मेरे शोहर एसएम कृष्णा नगर में रहते हैं सर। अच्छा, क्या उनके क्या मामलात हैं, क्या कंडीशन है उनकी? उनकी कंडीशन ये है कि सर जो माँ बाप मेरे कहते हैं वही बात पर तुम चलना होगा। जो मैंने आपको शादी नहीं कर ले आई है, मेरे माँ बाप ने किया है, इसी वजह से आप उन्हीं की बात मानना है। एक तरह का आपने ये भी कहा कि आपके शोहर जो है मानसिक हैं। ओके सर। तो क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई उनकी टैबलेट है ना सर हमारे पास, और उनके मालूमात भी है कुछ और। उन्होंने मुझे 3 मंथ तक मुझको देने की कोशिश करे गोली को। अच्छा, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि आपके शोहर जो है वो मानसिक हैं। ओके सर। तो आप शादी से पहले उनको देखे नहीं थे? नहीं सर, नहीं हमें मौत अच्छा, जैसे कि अभी शादी से पहले क्या होता है कि लड़का को क्या है, पूरी उसके परिवार को देखा जाता है, उसके काम काज को देखा जाता है। तो क्या आपके परिवार वाले जा करके उनकी कोई चेकअप नहीं किए थे? क्या सर, लड़का? हमें धोखेबाज में ये अंदाजा मिला है सर, इसीलिए हमने धोखा खाया है। अच्छा, आपने चेकअप नहीं किया था, नहीं मगर किया फिर उसके बावजूद भी आपको धोखा मिला है? मिला है सर, धोखा मिला है। ठीक है। उसके बाद में किस तरीके से अभी आपका गुजर बसर कैसे चल रहा है? अभी गुजर बगर तो मेरे माँ बाप के घर में है सर। मैं खुद 3 साल से आप अपने माँ बाप के घर में है सर। अभी तक उन्होंने आकर मुझे देखे नहीं सर। इधर इसी घूमते हैं, बोलते हैं कि उनको बेटा चाहिए था सर, अभी मुझे बेटी है। इसीलिए मैं कानून की वजह से मैं लड़ना चाहती हूँ सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अच्छा, आप क्या चाहती हैं अभी? अभी मुझे कुछ यही चाहना कि पहले मैं ससुर जी को अरेस्ट करना है सर। ये चाहती हूँ ऐसा कि अगर मेरे भाइयों बहनों के साथ कुछ ऐसा गलत ना होए, इसी वजह से। आपकी सास भी इसमें कुछ इन्वॉल्व है सर। बहुत वो भी मारा तोड़ी करते थे सर, बहुत धोखेबाजी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने एक तरह का जो एफआईआर बनाया है, सिर्फ उसमें सिर्फ ससुर का नाम है या सास का नाम भी है? सास का नाम भी है सर, ससुर जी, सास का, शोहर का नाम भी है सर, तीनों का है। अच्छा, अभी पुलिस क्या बोल रही है, क्या करने वाली है अभी पुलिस? अभी वो बोल रहे हैं कि सर हमें उनको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, वो अभी नहीं है गांव पर, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं बेटा बोल के, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं सर।
अच्छा, आप जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपके शोहर हो या आपके ससुर हो कहीं चले गए हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ कहना है सर। अभी 4 दिन से तो उनका दरवाजा बंद ही है सर, ताला पुलिस लगा आकर हुआ गए है। हैं? हाँ आकर गए हैं सर, ताला लगा हुआ है घर पे। अच्छा, तो कहाँ पर गए उसकी कुछ मालूमात है? वो कुछ मालूमात ऐसी है कि सर उनकी माँ का घर भी है, उधर ही होंगे शायद। कहाँ पर है उनकी माँ का घर? वो एड्रेस तो पता नहीं है सर, लेकिन माँ का घर तो यहीं पर है उनका। अच्छा। हाँ उधर गए होंगे शायद, नहीं तो भटकल गए होंगे सर। 2 माजरा है उनके पास। अच्छा, अभी जैसे कि अभी 3 साल के बाद आप जो है कैमरे के सामने आती हैं और एक तरह का आप आरोप लगाती हैं, सर। और उसके बाद में आपका असल मंशा क्या है? क्यों आप 3 साल के बाद आई? 3 साल के बाद क्यों आई बोले तो मैं बुजुर्गों में दी थी सर, इसीलिए मैंने वेट किया, अब तक वेट किया, तो अब मुझे नहीं संभाले गया सर। उन्होंने क्या कहा बड़े लोगों ने, अभी किधर जाती हो बेटा, जा हम तेरा सपोर्ट है बोलने के बाद मैं क्या करी, अबू बकर सिद्दीकी कमेटी मेरे प्यारे भाइयों के पास गई सर। मेरे प्यारे भाइयों ने मेरा इतना जो हल किया, मुझे कमिश्नर पास ले गए सर और पुलिस स्टेशन ले गए, एफआईआर करने के लिए कहा और बहुत साथ दिया सर। उन भाइयों का मैं शुक्र अदा करती हूँ सर। इसी वजह से आज उन्होंने मुझे इस मौके पर लाया है सर। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपके साथ में हुआ हादसा, ओके सर। अगर किसी और औरत के साथ में हो तो वो औरत क्या करना चाहिए? वो भी इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए सर, जैसा मैं लड़ रही हूँ इंसाफ ना बोल के, ऐसा लड़ना चाहिए सर। सब औरत का यही ख्याल है सर, बहुत जुल्म हो रहे हैं सर, इसीलिए एक औरत के लिए आप इंसाफ दिलाइए, ऐसा किसी और के साथ ना होए। अच्छा, जैसे कि अभी आप पुलिस कमिश्नर यानी शशि कुमार से बात किया है सर, तो सर ने क्या कहा? उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया सर, चल बेटा हम है तुम्हारा साथ देने के लिए बोला है सर। अल्लाह का शुक्र अदा है सर, इतनी जो हमारी मदद कर रहे हैं सब भाइयों बहनों, उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ सर, आपका भी शुक्र अदा करती हूँ। और जहेज का भी बहुत ही ये नुकसान ये कर रहे थे सर, उन्होंने उनको गाड़ी देना था, बाद में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तक भी मेरे को बहुत टार्चर किया है सर उन्होंने। लास्ट टाइम मुझे इतना टार्चर करके अपने माँ बाप के घर से यही लाना है तो उतना ही आना आप कर बोल के टार्चर दिया था सर, इसीलिए मैं अपने घर आ गई, अभी तक गई नहीं सर। अच्छा, अभी आप क्या चाहती हैं मर्द से, शोहर से क्या चाहती हैं? शोहर से मैंने कहा था सर 4 दीवाली ने सो झोपड़ी में रखो, मैं कर को खातून कर को बोली थी सर, उन्होंने नहीं माना। चल तेरे को भी मैं छोड़ूंगा, अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा बोला सर उन्होंने। इसीलिए मैं इंसाफ से लड़ना चाहती हूँ कि मुझे कोई ना कोई मेरे बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप कमिश्नर साहब से क्या कहना चाह रही हैं? मैं कमिश्नर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर उन्हें अरेस्ट करे और मुझे जो चाहिए वो इंसाफ दिलाए, मेरी इतनी इच्छा है। जी जी। जिस तरीके से आफरीन अत्तार ने हमसे बात किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो एन शशि कुमार IPS ऑफिसर जो कि हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर है, उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो भी मामलात हुए उनके साथ में हर चीज़ को बताने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं SM कृष्णा नगर की जमात के पास गई और जमात वालों ने उनका सही तरीके से साथ नहीं देने के वजह से वो 3 साल तक अपनी माँ के घर में रही, और वहीं पर जो है उनकी माँ और उनके भाई ने उनका गुज़र बसर जो भी था यानी देखभाल की। इस तरीके से उनके मामलात है। अब जो है बहुत ही ज़्यादा उनको कठिनाई आ रही हैं, तो इसकी वजह से वो जो है जुल्म को बर्दाश्त ना करते हुए एक तरह का वो इंसाफ मांगने के लिए अब जो है कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो अपना इंसाफ चाह रही हैं। इस तरीके से उनका कहना है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है वो एक आरोप जो है एकदम सच्ची बुनियाद पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, और वो चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। इसी तरीके से हम जो है हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार से भी हमारी गुजारिश ये रहेगी कि उन्हें जो है जिस तरीके से वो आकर के FIR बनाई है उसी तरीके से उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ मिले।